आज हम आए दोस्तों इस किया साइरोस की टेस्टिंग के लिए। हम इसको पूरे डेजर्ट में लेके आए हैं और जो आज हमें मॉडल जो मुरवी किया जयपुर रोड और गंगा शहर रोड पे जो हमें अवेलेबल कराया गया उनकी तरफ से, वो कराया गया है साइरोस का बिल्कुल टॉप वेरिएंट HTX प्लस ऑप्शनल, जिसमें आपको एडास भी मिलेगा, 360 डिग्री कैमरा भी मिलेगा और बहुत ही अलग जो फीचर्स है HTX प्लस से, वो सारे आज हमें वो गाड़ी अवेलेबल कराई गई है। इसकी प्राइसिंग के लिए 3 तारीख को आप मुरवी किया के दोनों शोरूम है, आप वहां पे भी विजिट कर सकते हैं और इसकी बुकिंग करा सकते हैं। उससे पहले आज हम आपको इसकी पूरी टेस्ट ड्राइव लेके बताएंगे। यहाँ पे SUV के इस प्लेटफॉर्म पे जो ये गाड़ी बनी हुई है, SUV कह के जो गाड़ी को सेल करना चाह रही है किया, उसकी हम एक बार इसको चला के भी देखेंगे। इसीलिए हम इसको पूरा डेजर्ट में लेके आए हैं। कैसा ये रिस्पॉन्स देता है इंजन। अभी हमारे पास पेट्रोल इंजन है, अभी हम इसकी, और वो भी टर्बो में इंजन है, तो अब इसकी पूरी पावर भी चेक करेंगे, हर चीज इसकी चेक करेंगे हम। जय हिंद दोस्तों, बेनी मोटो चैनल पे आपका स्वागत है और चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और आपको हर एक इसकी डिटेल आपको बताते हैं। ये दोस्तों HTX प्लस ऑप्शनल किया साइरोस की तो ये जो चाबी है, ये और जो आपकी किया में गाड़ियां हैं सेल्टोस और सोनेट जो गाड़ी है उनसे अलग आपको ये की मिलती है। ये आपको जो नई कार्निवल आई उसके साथ ही ऐसी चाबी देखने को मिली थी। अब ये हर गाड़ी में शायद किया इसी चाबी को लॉन्च करे। किया का ब्रांडिंग इसमें आपको ऊपर दिखती है। यहाँ पे आपको लॉक और यहाँ पे आपको अनलॉक के जो बटन है वो यहाँ पे दिए गए हैं। होल्ड के साथ आपका बूट ओपन के लिए यहाँ पे बटन दिया गया है। और एक और फीचर इस चाबी में दिया गया है, जो आप इस साइड देखेंगे तो ये होल्ड का बटन है। अब देखिए इसका फीचर आपको एक हम दिखाते हैं। इसको आप अगर लॉक करेंगे पहले, फिर अनलॉक करेंगे और उसके बाद होल्ड करेंगे बटन को, तो देखिए गाड़ी अपने आप ऑन हो चुकी है। अब इसमें आप गर्मी में AC वगैरह आप सब चालू कर सकते हैं। बैठेंगे तो आपको अच्छे से सब कुछ कूल डाउन पूरा टेम्परेचर मिलेगा। ये इस चाबी का बहुत बढ़िया यूज़। तो फ्रंट लुक जैसा मैंने आपको HTK प्लस वेरिएंट, HTX प्लस वेरिएंट, उसकी भी कंपैरिजन वीडियो मैंने डाली थी, उसमें मैंने आपको बताया था। तो अगर इसमें भी देखेंगे ना आप, HTX प्लस ऑप्शनल में भी अगर आप देखेंगे तो इतना ज़्यादा फ्रंट में उन गाड़ियों से कोई चेंज नहीं है। HTX प्लस से तो बिल्कुल भी कोई चेंज नहीं है। बस 2 चीज़ यहाँ पे ऐड ऑन होंगी। एक तो यहाँ पे आपको 360 डिग्री कैमरा के लिए आपका जो कैमरा की हाउसिंग है वो मिल जाएगी। अब इसकी जो एडास की हम जो बात कर रहे थे, एडास सिस्टम के लिए जो पूरा इसमें सिस्टम इंटीग्रेटेड है, नीचे जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पे तो उसका रडार दिया गया है एडास के लिए। लेकिन अगर आप ऊपर आएंगे तो जो यहाँ पे जो पूरा आपका जो ग्लास पैनल है, इसमें आपको यहाँ पे इसके पूरे सेंसर्स प्रोवाइडेड है एडास के। यहीं पे आपको रेन सेंसिंग वाइपर भी मिलेंगे, एडास का लेन वॉच असिस्ट भी मिलेगा, क्रूज कंट्रोल भी मिलेगा। उसके लिए भी आपको सेंसर, सारे सेंसर इसी में यहाँ पे प्रोवाइडेड दिए गए ग्लास पैनल में ही। बस यही चीज़ है जो HTX प्लस से चेंज हुई है। और HTK प्लस से अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको जो आपकी लाइट की हाउसिंग है वो पूरी चेंज हो गई, क्योंकि इसमें आइस क्यूब हेडलाइट्स आपको आ जाती हैं LED में, DRL आपको LED में मिल जाते हैं। ये पियानो ब्लैक फिनिश में जो आगे का टच है वो आपको हर एक वेरिएंट में मिलता है। यहाँ पे आपको स्किड प्लेट है जो सिल्वर फिनिश में मिल जाती है। और बहुत ही बड़ा विड्थ जो इसकी जो गाड़ी की है, वो मैंने जैसे पहले बताया था 1800 mm की जो इस गाड़ी की विड्थ है, वो इसको बहुत ही बोल्ड लुक फ्रंट से प्रोवाइड करती है। और बॉक्सी तो ये पूरी लगती है गाड़ी। अभी हम दोस्तों बात करते हैं गाड़ी के साइड प्रोफाइल की। तो साइड प्रोफाइल में जो सबसे पहली चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, इसकी बॉक्सी डिज़ाइन की वजह से, पहले तो जो इसकी हाइट है गाड़ी की वो 1660 mm इसकी हाइट है। उसके बाद अगर जो अब हम इसको जो लेके आए हैं टेस्टिंग के लिए, इस फील्ड में लेके आए हैं, तो उसके लिए सबसे ज़्यादा यूज़ होगा ग्राउंड क्लियरेंस। और जो ग्राउंड क्लियरेंस इस गाड़ी में दे रखा है वो 220 mm का ग्राउंड क्लियरेंस दे रखा है। आप इसको सेल्टोस के साथ भी कंपेयर कर सकते हैं, जो इससे एक अपर जो आपका सेगमेंट आता है उसमें वो गाड़ी आती है। तो कितना ज़्यादा ग्राउंड क्लियरेंस इस गाड़ी में दे रखा है। अब अगर हम ऊपर देखें तो यहाँ पर आपको ये पूरा रूफ रेल प्रोवाइडेड है, जो कि आप यूज़ भी कर सकते हैं, लेकिन इतना ज़्यादा तो कुछ किया रिकमेंड नहीं करता है कि आप इसको कुछ यूज़ करें। अगर आप पूरी क्लैडिंग की बात करें तो ये ब्लैक क्लैडिंग है पूरी, आपको आगे से लेकर पीछे तक आपको ब्लैक क्लैडिंग है वो दी गई है। इसमें आपको एक सिल्वर फिनिश भी यहाँ पे दी गई है, टच यहाँ पे देने की कोशिश की गई है। अब अगर हम टायर साइज़ की बात करें तो ये जो टायर है ये आपको डुअल टोन में आपको कलर में एलॉय व्हील प्रोवाइडेड है पूरा। और इसका जो साइज़ है वो है 215/55 R, 17 इंच के जो एलॉय व्हील्स है वो यहाँ पे दिए गए हैं। HTX प्लस में भी 17 इंच के आते हैं और ऑप्शनल में भी 17 इंच के आते हैं। और जो नेक्स्ट जो फीचर इस टायर की अगर बात करें तो जो चारों टायर हैं उसमें आपको डिस्क ब्रेक प्रोवाइडेड है। अब अगर हम गाड़ी में ORVM की बात करें तो ORVM में आपको टर्न इंडिकेटर प्रोवाइडेड है। और जो ORVM है ये इंटरनली ही आपको एडजस्टेबल भी हैं, फोल्डेबल भी हैं। अब अगर हम इनके सबसे पहले तो हम A पिलर की बात करें तो ये पूरा ब्लैकड आउट है। उसके बाद जो आपका जो B पिलर है, ये एक अलग सा फीचर इसमें दिया गया है।
मैं आपको अभी दिखाता हूँ। ये जो पूरा एक तो वाइट आउट है और दूसरा जो पिलर ये इंटीग्रेटेड डोर में ही है। अगर आप इसको ऐसे ओपन करेंगे तो देखिए ये पूरा पिलर पूरा ओपन होता है इस तरीके से। पीछे वाला डोर भी इस तरीके से ही ये आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से कुछ ये पिलर प्रोवाइडेड है यहाँ पे। उसके बाद अगर नीचे आएंगे तो इसके जो डोर हैंडल्स हैं वो फ्लैश डोर हैंडल्स दिए गए हैं, जो कि अब ट्रेंड चल ही चुका है। महिंद्रा में XUV में भी आते हैं, अब यहाँ पे किया साइरोस में भी प्रोवाइडेड है। ये टाटा कर्व में भी इसी तरीके से दिए गए थे। इसका जो पीछे जो क्वार्टर ग्लास दिया गया है वो भी बहुत ही मैसिव साइज जो है वो इसका यहाँ पे प्रोवाइडेड है। ये ग्लास एरिया बहुत ही बड़ा दिया गया है। और आप लुक से अगर आप देखेंगे तो जैसा इसको सब बोल ही रहे हैं, आप शॉर्ट्स में भी देख रहे होंगे, वीडियोज़ में भी देख रहे होंगे, एक पूरी मिनी डिफेंडर की जो लुक है साइड से ये गाड़ी आपको फील कराती है। तो ये दोस्तों गाड़ी का बैक प्रोफाइल। अब गाड़ी के बैक प्रोफाइल में हम फीचर्स की और इन सारी चीज़ों की शुरुआत करें तो सबसे पहले जो चीज़ नोट करेंगे आप, ऊपर आपको शार्क फिन एंटीना प्रोवाइडेड है। नीचे अगर आप आएंगे उसके तो यहाँ पे आपको पूरा स्पॉइलर दिया गया है जो इसको कवर करता है आपको यहाँ पे। उसके नीचे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको हाई माउंटेड स्टॉप लैंप दिया गया है और किया कनेक्ट जो 2.0 की बैजिंग है वो यहाँ पे प्रोवाइडेड आपको मिरर पे ही। उसके अंदर आप मिरर में देखेंगे तो आपको डिफोगर दिए गए हैं, वॉशर दिया गया है और वाइपर भी दिया गया है साथ में। तो ये आपको पूरा फीचर यहाँ पे दिया गया है। अब जो आप यहाँ पे ग्लास के साथ ही अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको ये रिफ्लेक्टर्स यहाँ पे दिए गए हैं और ये रिफ्लेक्टर्स जो आपको LED में दिए गए हैं। जो नीचे के जो वेरिएंट है उसमें सिर्फ ये आपको शो एज ए शो रिफ्लेक्टर दिया गया है, लेकिन इसमें आपको पूरा वर्किंग है। LED यहाँ पे पूरी लाइट ऑन होती है, आप देख भी सकते हैं इस तरीके से। अब अगर आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको किया की बड़ी सी बैजिंग प्रोवाइडेड की गई है। उसके साथ में आपको यहाँ पे साइरोस और यहाँ पे आपको 7 DCT, क्योंकि आपको ये ऑटोमेटिक दिया गया है। जो हमारे पास अभी इंजन है ये 1 लीटर का पेट्रोल टर्बो 7 DCT का इंजन है, तो उसकी बैजिंग यहाँ पे आपको प्रोवाइड की गई है। अब अगर आप देखेंगे हम LED टेल लैंप्स की अगर हम बात करें तो ये जो आपकी टेल लैंप्स है पूरी LED में प्रोवाइडेड है और नीचे आपको जो बल्ब है आपको इंडिकेटर का वो आपको हेलोजन में दिया गया है। उसके साथ साथ अगर आप पूरा देखेंगे तो यहाँ पे आपको 6 पार्किंग सेंसर्स यहाँ पे प्रोवाइडेड है। ये पार्किंग सेंसर्स आपको फ्रंट में भी 6 ही दिए गए हैं और आपको पीछे भी 6 दिए गए, तो टोटल 12 पार्किंग सेंसर्स हैं। आप याद करिए, आपने कभी ऐसा कोई भी गाड़ी आपने देखी हो जिसमें 6 पार्किंग सेंसर्स हो? अब याद आए तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अब अगर आप उसके यहाँ पे नीचे देखेंगे तो यहाँ पे आपको जो कैमरा की हाउसिंग है रिवर्स पार्किंग कैमरा की, वो यहाँ पे प्रोवाइडेड है। और नीचे अगर आप आएंगे तो स्किड प्लेट दी गई है, ये पूरी सिल्वर फिनिश में आपको यहाँ पे दी गई है। तो बैक लुक इस गाड़ी का बहुत ही ज़बरदस्त है। अब सबकी अपनी अपनी पसंद होती है, ये अपना अपना ओपिनियन होता है कि उसको जैसे ये गाड़ी आपको एकदम से डिफेंडर की लुक देगी, और कई इसको बोलेंगे कि एकदम से अगर यहाँ पे आती है तो ये पूरा कट जाती है गाड़ी, कोई इसमें फ्लो नहीं दिया गया है। तो उसके लिए भी ये रीज़न है, क्योंकि जो इसकी लंबाई है गाड़ी की वो 3995 mm है। तो इसको सब 4 मीटर SUV बनाने के लिए इस गाड़ी को यहाँ तक रोका गया है। और मेरे हिसाब से तो मेरे को ये लुक बहुत ज़्यादा पसंद आ रही है, क्योंकि एक पूरी SUV की फील ये पीछे से हमें देती है। ड्राइवर साइड का डोर पैनल है, हम उसकी बात करते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पे आप सबसे पहली जो चीज़ नोटिस करेंगे, ये पूरा आपको ड्यूअल टोन कलर में आपको जो पूरा फिनिश है वो यहाँ पे आपको दिया गया है। यहाँ पे आपको डार्क ग्रे मिलेगा, यहाँ पे आपको लाइट ग्रे मिलेगा। और जो लाइट ग्रे का जो पार्ट है ना, ये पूरा आपको सॉफ्ट टच में दिया गया है। यहाँ पे जो आपका आर्मरेस्ट है यहाँ तक भी आपको पूरा सॉफ्ट टच दिया गया है, और ये पूरा पैनल भी आपको सॉफ्ट टच में प्रोवाइडेड है। एक और जो फीचर यहाँ पे इंक्लूडेड है, बहुत ही बढ़िया जो फीचर है, जो इसके नीचे वाले वेरिएंट में भी दिया गया है, यहाँ पे आपको जो आपका वेंटिलेटेड सीट्स हैं उसके लिए आपको बटन दी गई है, और उसकी आपको 3 लेवल्स प्रोवाइडेड है। आपको जो वेंटिलेटेड सीट है उसके 3 लेवल यहाँ पे दिए गए। साइड में आपको जो आपका डोर हैंडल है वो सिल्वर फिनिश में यहाँ पे प्रोवाइडेड है। उसके नीचे अगर आप आएंगे तो यहाँ पे आपको ORVM के कंट्रोल्स, फोल्ड करने के, एडजस्ट करने के सारे कंट्रोल्स यहाँ पे प्रोवाइडेड है। लॉक अनलॉक का यहाँ पे स्विच दिया गया है, और इसमें आपको नेक्स्ट आपको पावर विंडो के स्विच दिए गए हैं। चारों पावर विंडो के स्विचेस है ना, वो ऑटो अप और ऑटो डाउन फीचर के साथ आते हैं। उसके नीचे अगर आप आएंगे तो यहाँ पे आपको बोतल होल्डर के लिए स्पेस दिया गया है। उसके साइड में आपको एक बोतल, स्मॉल बोतल के लिए आपको जगह दी गई है, जो कि किया ने मेंशन तक किया है कि यहाँ पे एक आप स्मॉल बोतल रख सकते हैं। उसके साथ में आपको अम्ब्रेला होल्डर के लिए यहाँ पे आपको जगह दी गई है। यहाँ पे आपको स्पीकर दिए गए हैं, और स्पीकर पे आपको स्पेशल बैजिंग दी गई है। हारमन कार्डन के जो स्पीकर सिस्टम है वो यहाँ पे आपको पूरा प्रोवाइड किया गया है। इसमें आपको लगभग चारों तो आपको डोर में आपको स्पीकर आ जाते हैं, 2 ट्विटर आ जाते हैं आपको एक पिलर में, सेंटर में आपको एक वूफर टाइप आपको स्पीकर आ जाता है, पीछे आपको एक सब वूफर आ जाता है। तो 7 सिस्टम का आपको स्पीकर सिस्टम जो है यहाँ पे पूरा प्रोवाइड किया है हारमन कार्डन की तरफ से। आगे हम दोस्तों गाड़ी के इंटीरियर में, तो इंटीरियर में बात करें तो सबसे पहले मैं बात करूँ सीट, आपको इसमें बैठ के बहुत ही कंफर्टेबल सीट्स आपको लगेंगी, और उससे भी बढ़िया चीज़ आपको ये वेंटिलेटेड सीट्स मिलने के कारण ये कंफर्ट में 4 चांद लगा देती हैं।
तो अगर हम वैसे कंफर्ट, सिटिंग पोस्चर और इनकी बात करें तो 10 में से हम 8 नंबर देंगे। और इसमें अगर वेंटिलेटेड सीट्स और मिला दे किया में तो 10 में से 10 नंबर की सीट्स के मामले में ले जाती है गाड़ी। और बैठने के बाद जो आपका स्टांस है वो भी आपको एक एसयूवी वाला फील होगा। अब अगर हम सीट्स की एडजस्टमेंट की बात करें तो यहाँ पे जो साइड में है, यहाँ पे आपको एक चीज नोट करने की है, जो आपको हाइट एडजस्टमेंट है वो आपको इस तरीके से मैनुअल दी गई है, ठीक है। लेकिन जो बाकी की जो एडजस्टमेंट है सीट्स की, वो यहाँ पे आपको पावर एडजस्टमेंट्स दी गई है, उसके लिए आपको बटन दिए गए हैं, देखिए। अब अगर हम पूरे यहाँ पे स्टीयरिंग के साइड की बात करें, राइट साइड की अगर पैनल की बात करें, तो यहाँ पे एसी वेंट के नीचे आपको ट्रैक्शन कंट्रोल का बटन दिया गया है। उसके साथ में आपको जो आपका ऑटोमेटिक पार्किंग ब्रेक है उसका बटन यहाँ पे आपको साइड में दिया गया। उसके साथ में आपको जो आपका ऑटो होल्ड है और साथ में आपको जो आपका हेडलाइट लेवलर है उसके लिए आपको आपका बटन दिया गया है। नीचे अगर आप आएंगे तो फ्यूज बॉक्स के साइड में बिल्कुल आपको आपका जो हुड ओपन है उसके लिए आपको लीवर प्रोवाइडेड है। अब हमारे पास ये ऑटोमेटिक गाड़ी है जो 7DCT है, तो उसके लिए नीचे आपको फुट रेस्ट भी इस गाड़ी में प्रोवाइड किया गया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो बात करते हैं स्टीयरिंग व्हील की। तो इस गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील पूरा आपको नया रिफ्रेश फील होता है। यहाँ पे आपको पूरा एक लेदर रैप्ड स्टीयरिंग व्हील मिलेगा। 2 स्पोक की स्टीयरिंग व्हील दिया गया है। और अगर इन स्टीयरिंग व्हील के फीचर्स की बात करें, इसमें बटन्स दिए गए हैं जो उनकी अगर हम बात करें तो सबसे पहले तो जो लेफ्ट साइड है उसमें आपको क्रूज कंट्रोल का बटन दिया गया है। ऑटोमेटिक क्रूज, जो आपका ऑटोमेटिक जो स्पीड कम करना है ज्यादा करना, अगर आपको MID कंट्रोल के लिए आपको स्विच दिए गए हैं। उसके नीचे आपको आपके एडास को ऑन करने के लिए, ऑफ करने के लिए आपको बटन दिए गए हैं। ड्राइव मोड सेलेक्ट करने के लिए जो बटन है वो भी प्रोवाइडेड है। अगर आप राइट साइड में आएंगे तो यहाँ पे आपको जो इंफोटेनमेंट स्क्रीन है उसको कंट्रोल करने के लिए आपको बटन्स दिए गए हैं। आपको वॉइस असिस्ट का बटन दिया गया है। उसके नीचे आपको आपका ट्रैक्शन मोड के लिए आपको बटन दिया गया। अब नेक्स्ट अगर स्टीयरिंग व्हील में बात करें तो यहाँ पे आपको पेडल शिफ्टर्स भी प्रोवाइडेड है इस तरीके से। तो आप देखिए, आप इस प्राइस रेंज में आपको ऑटोमेटिक 7DCT, आपको एडास और आपको फिर साथ में आपको पेडल शिफ्टर्स, सारी चीज आपको इस गाड़ी में दी गई है। अगर हम आपको वाइपर्स की बात करें तो ऑटोमेटिक वाइपर्स के लिए आपको स्विच दिया गया है। उसके बाद आपको जो हेडलाइट है वो भी आपको ऑटोमेटिक हेडलाइट दी गई है। उसके लिए भी आपको यहाँ पे आपका लीवर, जो आपका साइड लीवर है वो यहाँ पे आपको प्रोवाइड किया गया है। अब अगर हम स्टीयरिंग व्हील की जो एडजस्टमेंट की बात करें तो ये आपको टिल्ट एडजस्टमेंट यहाँ पे आपको स्टीयरिंग व्हील में दिया गया है। आपको यहाँ पे हाइट एडजस्टमेंट यहाँ पे आपको स्टीयरिंग व्हील में नहीं प्रोवाइडेड है। अब अगर हम बात करें पूरे डैशबोर्ड की, इंटीरियर में किया की जो और गाड़ियां आती हैं उससे पूरा अलग आपको ये डैशबोर्ड मिलेगा। आपको यहाँ पे डुअल टोन का टच मिलेगा। सिल्वर, जो नॉर्मल सिल्वर है और उसके साथ डार्क जो आपका जो ब्लैक कलर है वो यहाँ पे आपको यूज किया गया है। और डैशबोर्ड की ओवरऑल लुक की बात करें तो प्लास्टिक के मामले में तो किया और Hyundai जो है एक बहुत ही बढ़िया प्लास्टिक मटेरियल यूज करती आई हुई है। और उसमें भी आपको यहाँ पे एक पीछे स्कैनर दिया गया है साइड में, जो पैसेंजर साइड उसमें आपको स्कैनर दिया गया है। उस स्कैनर को अगर आप स्कैन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो भी पूरा इस गाड़ी में प्लास्टिक यूज हुआ है वो एनवायरमेंट फ्रेंडली है और रीयूज्ड और रिसाइकल्ड है और दोबारा भी उसको रिसाइकिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको बैठ के डैशबोर्ड में जो सबसे बड़ी चीज दिखाई देगी वो है इसकी स्क्रीन। अगर मैं जनरल बात करूं तो इसको किया ट्राइनिटी स्क्रीन बोलती है। और ये पूरी 30 इंच की स्क्रीन, अगर मैं पूरी इस पैनल की बात करूं तो पूरा 30 इंच का आपको यहाँ पे प्रोवाइडेड है। अगर सेपरेटली अगर आप साइजेस की बात करें तो जो इंफोटेनमेंट स्क्रीन है, जो ये जो STX प्लस ऑप्शनल जो वेरिएंट है उसमें आपको लगभग 12.5 इंच का जो आपको इंफोटेनमेंट स्क्रीन है वो प्रोवाइड किया गया है। और जो आपको MID जो है वो भी आपको सेम 12.5 इंचेस की वो प्रोवाइड की गई है। सेंटर में इसको ट्राइनिटी इसलिए बोला गया क्योंकि आपको AC पैनल को कंट्रोल करने के लिए वहाँ पे आपको AC के जो सारे मोड है, जो ऑटोमेटिक AC है, उसके लिए आपको जो बीच में स्क्रीन है वो लगभग 5 इंच की प्रोवाइड की गई है। वहाँ से आप अपना पूरा AC का कंट्रोल कर सकते हैं। अब अगर हम पहले MID की बात करें तो इस MID में आपको पूरा डिजिटली आपको स्पीडोमीटर मिलेगा, टेकोमीटर मिलेगा, एडास के आपके सारे बटन्स या आप जो कैसे परफॉर्म कर रहा है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। आपको आपके गियर कौन सा है, पार्किंग में है, डाउन में है या फिर रिवर्स में है, वो सब दिखेगा। ट्रिप यहाँ पे आपको दिखेगा, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग आपको दिखेगी, नेविगेशन आपको यहाँ पे दिखेगा। तो पूरा डिजिटल क्लस्टर, ये पूरी बड़ी स्क्रीन आपको प्रोवाइड की गई है MID। मेन स्क्रीन, इंफोटेनमेंट स्क्रीन की बात करें तो उसमें आपको एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले सब कुछ आपको वायरलेस दिया गया है। और स्क्रीन तो इनकी विदाउट एनी जो आप लैग वगैरह आप मान सकते हैं किया, उस तरीके से आपको हमेशा से प्रोवाइड करती आई है। यहाँ पे आपको सारे फीचर्स बहुत ही स्मूथ आपको स्क्रीन दी गई है, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको ये यूज करने में। अगर आप उससे नीचे आते हैं तो सबसे बेस्ट जो चीज यहाँ पे साइरस में किया ने की गई है वो ये की गई है कि स्क्रीन को यूज करने के लिए यहाँ पे आपको बटन्स का सेटअप भी यहाँ पे आपको प्रोवाइड किया गया है। अब क्या होता है, ड्राइवर अब ड्राइविंग कर रहा है, उसके साथ साथ उसको स्क्रीन में भी ध्यान देना पड़ता है, AC एडजस्ट करने के लिए, मैप के लिए, नेविगेट करने के लिए, होम पे जाने के लिए। तो उसके लिए स्पेशल यहाँ पे आपको बटन दिए गए हैं। उसके नीचे अगर आप आएंगे तो पूरे डैशबोर्ड में जो AC वेंट है वो पूरा सिमेट्री के साथ इंटीग्रेट किया गया है।
आपको लगेगा कि पूरा डैशबोर्ड में ही पूरे एसी वेंट का फ्लो है, लेकिन नहीं, आपको सेपरेट एसी वेंट्स दिए गए हैं। पैसेंजर के लिए 2 बीच में दिए गए हैं, साइड में दिया गया है, और जो एसी है पूरा इंटीग्रेटेड है डैशबोर्ड में। उसके नीचे अगर आप आएंगे तो आपको जो ऑटोमेटिक एसी के बटन्स है वो यहाँ पे आपको प्रोवाइडेड है। स्क्रीन तो आपको स्पेशल दी गई है 5 इंच की, जिसमें आप अपना पूरा एसी का एडजस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन आपको बटन्स भी दिए गए हैं। तो ये बहुत ही बढ़िया चीज़ यहाँ पे किया ने यूज़ की है। उसके नीचे अगर आप आएंगे तो टाइप सी पोर्ट दिया गया है, उसके लिए आपको एक सेपरेट बटन दिया गया है। वो बटन किसके लिए दिया गया है कि मान लो आपने आपका कनेक्ट करना है, आपकी स्क्रीन के साथ आपका फ़ोन कनेक्ट करना है, तो आप इस बटन से आप यूज़ कर सकते हैं कि आपका फ़ोन चार्जिंग भी और कनेक्ट भी हो जाए वायर के साथ। और अगर आपको सिर्फ चार्जिंग करनी है तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। अगर उसके बाद आपको नेक्स्ट अगर आप बात करेंगे तो यहाँ पे आपको जो आपका टाइप सी का एक सेपरेट पोर्ट भी दिया गया है। उसके बाद आपका 12 वोल्ट का जो चार्जिंग सॉकेट है उसको आप पुश करेंगे तो वो ओपन होगा आपका। उसके नीचे आपको स्पेस दिया गया है आपका वायरलेस चार्जिंग के लिए, आपको पूरा स्लॉट यहाँ पे प्रोवाइडेड है। गियरबॉक्स आपको कुछ इस तरीके से दिए गए हैं। साइड में अगर आप बात करेंगे तो इंजन स्टार्ट स्टॉप का बटन यहाँ पे प्रोवाइडेड है। उसके नीचे अगर आप आएंगे तो आपके पार्किंग सेंसर्स ऑफ करने के लिए यहाँ पे आपको बटन दिया गया है। उसके नीचे अगर आप आएंगे तो आपका कैमरा, जो आपको पूरा 360 डिग्री कैमरा है, उसके लिए आपको बटन दिया गया है। अगर आपको पूरा देखना है कि गाड़ी के आसपास क्या है तो आप उस बटन को दबाएंगे जस्ट, और ये पूरा इस तरीके से आपका पूरा स्क्रीन में जो व्यू है वो आ जाएगा गाड़ी का। आप इसको अगर पीछे का देखना चाहे तो वो देख सकते हैं, साइड प्रोफाइल पूरी गाड़ी की देखना चाहे तो वो देख सकते हैं। और अगर मैं क्वालिटी की बात करूं तो बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी कैमरा की दी गई है। अगर उसके पीछे आप आएंगे तो यहाँ पे आपको कप होल्डर्स दिए गए हैं, और वो भी आपको एडजस्टेबल कप होल्डर्स दिए गए हैं। यहाँ पे आपको 2 पुश के बटन भी दिए गए हैं। ये इस तरीके से वर्क करता है। अगर आप यहाँ पे आपको छोटा ग्लास रखना है तो उसके लिए भी आप इसका यहाँ पे सर्कल एक आ जाएगा जिसमें आप छोटा ग्लास आपको होल्ड कर लेगा। अगर आपको बड़ी बोतल रखनी है तो आप जस्ट पुश करेंगे और आपको पूरा जो बड़ा बोतल है वो भी यहाँ पे आराम से बैठ जाएगा आपको। अगर आप उसके पीछे आएंगे तो यहाँ पे पूरा आर्मरेस्ट दिया गया है। वो आर्मरेस्ट में भी यहाँ पे एक बटन दिया गया है। ये बटन जो है ये आपको पीछे एयर फिल्टर का बटन दिया गया है। एयर फिल्टर भी इस गाड़ी में प्रोवाइडेड है, और जो पूरा आर्मरेस्ट है वो पूरा डीप दिया गया है। इसमें आप अपना कोई भी सामान अच्छे से यूज कर सकते हैं। अब अगर नेक्स्ट बात करें, हम ग्लव बॉक्स की बात करें तो जो ग्लव बॉक्स है वो भी पूरा डीप दिया गया है। आप यूज कर सकते हैं अच्छे से, पूरा आपका सामान यहाँ पे आराम से आ जाएगा। ऊपर अगर हम बात करें तो IRVM की अगर बात करें हम, तो ये पूरा ऑटोमेटिक IRVM आपको डे एंड नाइट शिफ्टर में आपको दिया गया है। यहाँ पे आपको IRVM में SOS का बटन भी दिखेगा आपको, यहाँ पे आपको किया कनेक्ट के भी बटन दिखेंगे, और यहाँ पे आपको पूरा जो एडास है उसके सेंसर्स, रेन सेंसिंग वाइपर के जो सारे सेंसर्स हैं उसके पूरी हाउसिंग आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। सनशेड की बात करें तो जो ड्राइवर साइड का सनशेड है उसमें सिर्फ आपको टिकट होल्डर दिया गया है, और अगर आप पैसेंजर साइड की सनशेड की बात करें तो यहाँ पे आपको मिरर भी एक अच्छे खासे साइज का आपको मिरर यहाँ पे प्रोवाइडेड है। तो यहाँ पे आपको पहले आपका कप होल्डर दिया, आपका स्पेक्टिकल्स है उसके लिए आपको आपका होल्डर दिया गया है। अब यहाँ पे आपको देखेंगे तो यहाँ पे आपको कैबिन लाइट के लिए आपको बटन्स दिए गए हैं इस तरीके से। सबसे मेन चीज इस गाड़ी में डुअल पेन के साथ आपको पूरा पैनोरामिक सनरूफ है आपको प्रोवाइडेड है। यहाँ पे उसका आपको बटन दिया गया है। इस तरीके से आप उसको प्रेस करेंगे तो इस जैसे माहौल में जब हम यहाँ पे हैं, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो सनरूफ बहुत ही कारगर है, बहुत ही यूजफुल है। पूरा पीछे तक ये आपको सनरूफ देखेंगे तो पूरा ग्लास पैनल आपको पीछे तक दिया गया है, और बहुत ही बड़ी ओपनिंग इस सनरूफ की आपको दी गई है। तो इतनी बढ़िया जो फीचर्स है इस गाड़ी में STX प्लस ऑप्शनल में वो आपको दिए गए हैं। SUV की फील आपको दी गई है। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हम पीछे सीट पे जाके बैठते हैं और वहाँ पे देखते हैं कि कैसा कंफर्ट इस गाड़ी में दिया गया है, और जो इतनी हाइप है इस गाड़ी की पिछली सीट की उसमें देखेंगे कि क्या फीचर्स उसमें दिए गए हैं। आगे हैं दोस्तों हम गाड़ी के जो पिछली सीट है उस पर हम आ गए हैं, रियर सीट पर हम बैठ गए हैं। तो सबसे पहले तो कम्फर्ट की बात कर ले, पूरा लेदर में आपको सीट्स दी गई है। उससे बढ़िया चीज़ आपको हम बताऊँ कि पीछे की सीट्स भी यहाँ पे आपको वेंटिलेटेड मिलती हैं। यहाँ पे आपको बटन दिया गया, जैसे मैंने आपको पहले बताया, यहाँ पे आपको बटन दिया गया है। तो ये पूरी जो सीट है यहाँ पे, ये पूरी वेंटिलेटेड सीट है। अब गर्मियों में आपको कभी भी ऐसा फील नहीं होगा कि पीछे वाले को कुछ कंफर्ट या फीचर यहाँ पे नहीं मिल रहा है। उसके बाद अगर हम अगर इसकी बात करें, सीट्स की फीचर्स की स्पेशली बात करें, जिसका इतना हाइट बना हुआ है, तो स्पेस के लिए ये हाइट बनी हुई है। आगे की सीट मेरे हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट है, उसके अकॉर्डिंग आप देखेंगे मैं पूरा कंफर्टेबली बैठा हूँ। बूट स्पेस भी मेरे पास पूरा अच्छा खासा है। यहाँ पे आप देखेंगे तो कितना सारा बूट स्पेस मेरे को यहाँ पे मिला हुआ है, आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा। और अगर थाई सपोर्ट की बात करें तो वो भी देखो, यहाँ तक पूरा थाई सपोर्ट मेरे को यहाँ पे मिला हुआ है। तो कंफर्ट के मामले में इस गाड़ी में कोई कमी नहीं है। पिछली सीट पे वेंटिलेटेड सीट आपको मिल गई, स्पेस आपको मिल गई, हेडरूम है वो आपको कितना ज़्यादा मिला हुआ है आप देख सकते हैं। इस तरीके से सनरूफ होने के कारण आपको पूरा कंफर्ट फील हो रहा है, क्लोस्ट्रोफोबिक भी आपको फील नहीं होता है। और एक और चीज़ यहाँ पे आपको देखिए, ये पूरी जो सीट है इसको मैं एडजस्ट कर सकता हूँ, रिक्लाइन कर सकता हूँ पीछे तक, अगर मेरे को आराम से इस तरीके से सो के जाना हो तो देखिए रिक्लाइन भी हो गई। और अगर मेरे को इस सीट को और ज़्यादा कुछ एडजस्टमेंट करनी है, क्योंकि ये तो सिर्फ एक ही चीज़ है, इसको मैं
इस तरीके से भी स्लाइड भी कर सकता हूँ। अगर मेरे को अपना स्पेस और ज़्यादा लेना है तो बूट स्पेस पे देखिए इस तरीके से मैं पूरा पीछे भी कर सकता हूँ। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही साइड में ही होता है, यहाँ पे भी आपको लीवर दिया गया है जिससे आप इस सीट को भी इस तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं और इसको भी ऐसे पूरा रिक्लाइन कर सकते हैं। और 60-40 स्प्लिट तो इस सीट में दी ही गई है साथ में। तो ये फीचर आपको पीछे और किसी भी गाड़ी में नहीं मिलेगा अब तक तो इस प्राइस सेगमेंट में। यहाँ पे अगर आप आर्मरेस्ट की बात करें तो यहाँ पे आपको आर्मरेस्ट दिया गया है, इसमें आपको 2 कप होल्डर्स प्रोवाइडेड है आर्मरेस्ट में। और अगर आप सेंटर कंसोल की अगर बात करते हैं तो सेंटर कंसोल में आपको पीछे आपको एयर प्यूरीफायर के जो पूरे आपको बटन्स हैं, सारी चीज़ें वो यहाँ पे आपको प्रोवाइड है। कंट्रोल पूरा यहाँ पे आपको दिए गए हैं। पीछे आपको आपके 2 AC वेंट्स प्रोवाइडेड है। उसके नीचे अगर आप आएंगे तो मोबाइल रखने के लिए आपको यहाँ पे जगह दी गई है और यहाँ पे 2 Type-C पोर्ट के लिए आपको चार्जिंग के लिए आपको जगह दी गई है। तो यहाँ पे आपको जो आपका रीडिंग के लिए है वो यहाँ पे आपको लाइट प्रोवाइड की गई है, रीडिंग लैंप। यहाँ पे आपको आपका ग्रैब हैंडल दिया गया है, यहाँ पे आपको हुक दिया गया है, आपके ब्लेजर वगैरह कोई भी यहाँ पे आप आराम से टंग जो भी है आप लगा सकते हैं। यहाँ पे 2 आपको यहाँ पे आपके हेडरेस्ट प्रोवाइडेड है पीछे किसी भी पैसेंजर के लिए। और अगर हम पर्सन्स की बात करें तो यहाँ पे 3 पैसेंजर आराम से बैठ के जा सकते हैं, मेरी साइज के भी। इतनी ज़्यादा विड्थ इस गाड़ी में आपको दी गई है। फीचर्स कंफर्ट इस गाड़ी में पूरा भर भर के प्रोवाइडेड है। अब हम बात कर लेते हैं इस गाड़ी के बाहर जाके इसके इंजन के बारे में, इसके और फीचर्स के बारे में, और ये गाड़ी आपको लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए उसके बारे में हम बाहर बात करते हैं। तो ये था दोस्तों किया साइरोस HTX प्लस ऑप्शन का पूरा कंप्लीट डिटेल्ड रिव्यू। इसमें आपको सारे फीचर्स हमने आपको बताए। इस प्राइस सेगमेंट में इस रेंज में आपको और कोई गाड़ी ये फीचर देती है या नहीं देती है वो हमने आपको सब बताया। अब अगर हम इंजन्स की बात करें तो 2 पेट्रोल और डीजल में आपको 2 इंजन यहाँ पे आपको दिए गए हैं। पेट्रोल में आपको 1 लीटर टर्बो में मिलता है और ये जो हमारे पास गाड़ी है ये 7 DCT 1 लीटर पेट्रोल टर्बो में यहाँ पे हमारे पास ऑटोमेटिक गाड़ी है। वैसे आपको मैनुअल में भी पेट्रोल में गाड़ी मिलती है जो सिर्फ 1 लीटर में आती है। डीजल में आपको 1.5 लीटर में गाड़ी मिलती है। अगर हम सेफ्टी की बात करें तो आपको चारों जो टायर्स उसमें आपको डिस्क ब्रेक दिए गए हैं, आपको 6 एयरबैग्स दिए गए हैं, आपको ट्रैक्शन कंट्रोल दिया गया है, हिल होल्ड असिस्ट दिया गया है, आपको आपके जो सीट बेल्ट रिमाइंडर है वो आपको दिए गए हैं, आपको स्मार्ट की यहाँ पे आपको दी गई है। तो सेफ्टी के मामले में भी भर भर के इसमें सारे फीचर्स आपको इस गाड़ी में दिए गए हैं। तो ये गाड़ी हमारे हिसाब से अगर आप सेल्टोस तक जाना चाह रहे हैं या फिर आप क्रेटा देखने जा रहे हैं, नेक्सॉन देखने जा रहे हैं, या वेन्यू के लिए आप जा रहे हैं, किसी भी और रेंज में जा रहे हैं तो प्लीज़ एक बार इस गाड़ी को ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। इस गाड़ी को आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।